वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एडमायर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम पर्सनल लोन का ईएमआई कैसे निकालेंगे। तो टाइम को ज्यादा वेस्ट नहीं करते, चलते अपनी वीडियो में। तो देखिए यहाँ पर जो हमने लोन लिया है वो लिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, और हमारे लोन का जो अमाउंट है वो है 50,000 रुपया। ठीक है, हमने 50,000 रुपए का लोन लिया एसबीआई से। ठीक है, अच्छा इसके इंटरेस्ट रेट क्या है? तो देखिए स्टेट बैंक का जो पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट का स्लैब है वो है 10.05% पर एनम से 15.05% पर एनम तक। ठीक है, 10.05% वार्षिक से 15.05% वार्षिक तक। ठीक है, यह डिपेंड करता है कि आपकी सिविल स्कोर क्या है, आपकी प्रीवियस लोन हिस्ट्री क्या है। ठीक है, तो जब हम लोन लेने के लिए गए बैंक से, स्टेट बैंक से, तो वहां पर क्या हुआ, हमारा सिविल स्कोर निकाला गया। तो हमारा सिविल स्कोर अच्छा मिला उन्हें, तो हमें जो यहां पर लोन प्रोवाइड हो गया है वो हुआ है 12% पर एनम पर। ठीक है, 12% वार्षिक की दर पे हमको लोन प्राप्त हो गया है। सही है। अच्छा यहां पर इसका टाइम पीरियड क्या है? तो जो हमारा समय है वो है 2 इयर्स। ठीक है, 2 साल का हमारा पास समय है कि हमें 2 साल में इस लोन को पूरा करना है। ठीक, अब इसकी आप ईएमआई कैसे निकालेंगे? तो देखिए यहां पर जो हमारे ईएमआई निकालने का फॉर्मूला होता है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, वो होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई 1 प्लस आर ब्रैकेट क्लोज एन अपॉन में 1 प्लस आर ब्रैकेट क्लोज की पावर एन माइनस 1। सही है, यह है हमारे ईएमआई निकालने का फॉर्मूला। और ईएमआई कैलकुलेटर पर भी जो ईएमआई कैलकुलेटर है वो इसी फॉर्मूले से आपको ईएमआई कैलकुलेट करके बताता है। ठीक है, जब आप ऑनलाइन कैलकुलेटर का यूज करते हैं, ईएमआई कैलकुलेटर का, आप ये सारी वैल्यू वहां पर फिलअप करते हैं तो आपको ईएमआई निकल के आ जाती है आपके सामने। तो वो वहां पर ईएमआई कैलकुलेटर इसी फॉर्मूले का यूज कर रहा होता है। ठीक, बिल्कुल एग्जैक्ट इससे ईएमआई आती है, लेकिन आप ये चाहते हैं कि आप इस फॉर्मूले का यूज ना करें और लगभग आप इसी फॉर्मूले के बराबर अपनी ईएमआई को चेस कर लें। कैसे करेंगे समझते हैं। तो यहां पर हमारा एक दूसरा फॉर्मूला भी है, उससे हम ईएमआई निकाल लेंगे आज हम। और वो क्या है? तो उसके लिए हमें सबसे पहले इंटरेस्ट निकालनी पड़ती है। क्या निकालनी पड़ती है? इंटरेस्ट। और हमारे इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन में 100। सही है। अच्छा यहां पर प्रिंसिपल की जगह हम क्या रखेंगे? प्रिंसिपल की जगह रख लेते हैं हम 50,000 रुपए, क्योंकि हमने बैंक से 50,000 रुपए का लोन लिया है। रेट की जगह, रेट है 12% पर एनम, 12% वार्षिक है तो 12 रख लेते हैं, गुणा। अच्छा यहां पर अब समय की जगह हमें क्या रखना है? समय की जगह पे आपको 2 नहीं रखना है, कहीं आप 2 रख लें, आपको 2 नहीं रखना है। कैसे रखेंगे समझते हैं। तो यहां पर आपको एवरेज टाइम लेना है। कैसे लेना है? तो देखिए आप लेंगे, जब आप लोन लेने के लिए जाएंगे बैंक से, आपको लोन सैंक्शन हो जाएगा, तो आप उसकी पहली किस्त कब भर के आएंगे? 1 महीने के बाद लोन जब आपको मिल जाएगा, ठीक है, आप 1 महीने के बाद उसकी पहली किस्त भरेंगे। तो यहां पर हमने 1 लिख लिया प्लस, और आप उसकी लास्ट वाली किस्त कब भरेंगे? 25 महीनों के बाद, यानी कि 25वें महीने में भरेंगे। 24 महीने तक यूज कर लेंगे उस पैसे का, तो 25वें महीने में किस्त भरेंगे, तो ये हो जाएगा 25 महीने के बाद पूरा महीना लिया जाएगा। 25 लिख लिया और डिवाइड बाय 2, एवरेज कर लेंगे इसका। 1 और 25 26/2। तो यहां पर जब हम इसको काटते हैं 2 से 1 बार, 2 से 13 बार, तो यहां पर आ जाता है हमारा 13 मंथ्स, 13 महीने आ जाते हैं यहां पर हमारे, 13 महीने आ गए। तो यहां पर आपको टाइम में क्या रखना है? 13 अपॉन में 12, क्योंकि महीनों में रखना है तो नीचे मैंने 12 लगा लिया, अपॉन में 100। सही है। 12 से 12 को कैंसिल कर देते हैं, 20 से 20 को कैंसिल कर देते हैं। वैल्यू क्या बन के आई? वैल्यू आ गई हमारी 500 गुणा 13। और 500 का जब हम 13 से गुणा करते हैं तो यहां पर हमारा आंसर क्या आता है? हमारा आंसर आ जाता है 13 पंजे 65, यानी कि 6,500 रुपए आ गई हमारी इंटरेस्ट। 6,500 रुपए इंटरेस्ट आ गए। अब हम निकाल लेते हैं इसका अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? तो देखिए अमाउंट उस राशि को कहा जाता है, यानी कि उस वैल्यू को कहा जाता है जिसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड होती है। ठीक है, दोनों राशि जुड़ी हुई होती है, दोनों अमाउंट होती है उसमें। तो हमारे अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? तो हमारे अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल
प्लस इंटरेस्ट। सही है। प्रिंसिपल क्या है हमारा? हमारा प्रिंसिपल है 50,000 रुपए जो कि हमने बैंक से लोन लिया। ठीक, 50,000 रुपया प्लस इंटरेस्ट हमने निकाल ली थी 6,500 रुपए। यहां पर रख लेते हैं हम 6,500 रुपए, प्लस करा देते हैं इसका, तो 50,000 और 6,500 हो जाएंगे 56,500। ठीक, ये हो गया हमारा अमाउंट। ठीक है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, मतलब इतना अमाउंट आपको चुकाना है बैंक को। 50,000 के बदले इतने रुपए देने 2 साल में। ठीक, अगर आप नॉर्मल पर्सन से भी उधार लेंगे पैसा, ठीक है, आपने उधार ले लिया, मान लीजिए किसी रिश्तेदार से लिया या किसी दूसरी फाइनेंशियल कंपनी से लिया, तो आपको वहां पर कहीं ज्यादा पैसा चुकाना पड़ जाएगा 2 साल में। ठीक, यहां पर आप जब एसबीआई या दूसरे किसी नेशनलाइज्ड बैंक से लोन लेते हैं तो वहां पर आपको इंटरेस्ट रेट थोड़ी सी कम देखने को मिलती है। ठीक है, ऐसा भी देखा गया है कि पर्सनल लोन की जो इंटरेस्ट रेट है वो 10% से स्टार्ट है और 24% तक जा रही है। ये डिपेंड करता है आपने कहां से लोन लिया है, कि आपने कहीं प्राइवेट कंपनी से तो लोन नहीं ले लिया है, किसी आपने फाइनेंशियल कंपनी से तो नहीं लोन ले लिया है। ठीक, तो ये डिपेंड करता है। तो मेरी राय तो यही है, आप जब भी पर्सनल लोन लें या कोई सा भी लोन लें, आप नेशनलाइज्ड बैंक से ही लोन लीजिए। ठीक, बाद में अपने और खर्चे भी लगा देते हैं प्राइवेट बैंक वाले या दूसरी फाइनेंशियल कंपनी वाले, कि इसके खर्चे हैं वो भी ऐड हो गए आपकी ईएमआई में, इसके खर्चे वो भी ऐड, एमसीएलआर बढ़ रहा है वो भी ऐड हो रहा है, तो वो आपको देखने को मिलता है। ठीक, अब हम इसकी ईएमआई निकाल लेते हैं, और ईएमआई के लिए हम क्या करेंगे? ईएमआई निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं, इस 56,500 में 56,500 में हम भाग लगा देंगे किससे? 24 से, क्योंकि 2 साल में 24 महीने होते हैं। तो यहां पर हम 24 से भाग लगा देते हैं 56,500 में। तो देखते हैं हमारी ईएमआई कितनी आएगी। 56,500 डिवाइड बाय 24, तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 2,354 रुपए 16 पैसे। ये हो जाएगा 2,354 रुपए 16 पैसे। तो यहां पर अगर हम इसको लेंगे तो पॉइंट के बाद क्या है, 16 है ना, 16, तो यानी कि भाई 50 पैसे से छोटी अमाउंट है वहां पर। तो यहां पर जो हमारी ईएमआई आएगी वो आएगी 2,354 रुपए, हमारी फाइनल ईएमआई आएगी। ठीक, आप साइड में देख सकते हैं, अगर आप ईएमआई कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट करते हैं तब भी आपकी ईएमआई यही आती, 2,354 रुपए। ठीक, लेकिन ये फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, लेकिन एक्यूरेट ईएमआई आप इसी से ही निकाल पाएंगे। ये तो आपका एवरेज ईएमआई, मतलब कि आप लमसम निकाल सकते हैं कि हमारी ईएमआई इतना पैसा हमारा महीने में कट जाएगा हमारे बैंक से ईएमआई का, लेकिन एक्यूरेट ईएमआई इसी से निकलेगी। यही है हमारा एक्यूरेट फॉर्मूला। ठीक, तो आई होप अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हम पर्सनल लोन का ईएमआई कैसे निकालते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।